हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति परंपरा दुनिया में अपने आप में सबसे अलग ही है और दुनिया की नज़रें इस पर इसलिए टिकी रहती हैं कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं विभिन्न धर्मों को एक दूसरे से कैसे जोड़ती हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है बसंत की रस्म। बसंत की रस्म तमाम चिश्तिया सिलसिले की बारगाहों पर अंजाम दी जाती है। अजमेर शरीफ का जहाँ तक ताल्लुक है, जो हिंदी तिथि के हिसाब से जो माघ का महीना आता है, उसमें चांद की 5 तारीख को अजमेर शरीफ में गरीब नवाज की बारगाह में बसंत पेश की जाती है। ये सिलसिला निजामुद्दीन औलिया के दौर से शुरू हुआ, लेकिन आज जिस तरीके से हिंदू हजरात बसंत के फूल, बसंती गीत गाते हुए, जिनको वो ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, जिनमें उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा सुमन के तौर पर उनकी बारगाह में अर्पित करते हैं, उसी तरीके से तमाम सूफी संतों की बारगाहें जो हैं, वहाँ पर हम लोग ये बसंती फूल गीत गाते हुए, जैसे कव्वाल जाते हैं, आपने देखा, ये बुजुर्गान दीन की बारगाह में अर्पित करते हैं। इसका मैसेज यही है कि देश में खुशहाली रहे, समृद्धि रहे, लेकिन सबसे बड़ी मिसाल ये कि हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब कायम रहे, हमारे देश की एकता अखंडता कायम रहे, हमारे देश में विभिन्न धर्म जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, हजारों वर्षों से एक साथ एक दूसरे से मिलजुल के रह रहे हैं, तो ये परंपराएं उनको जोड़ने का काम करती हैं। तो आज गरीब नवाज की बारगाह में आपने देखा जो दस्तूर है, सज्जाद नशीद साहब की सदारत में बसंत की रस्म अदा की जाती है, तो मैंने सज्जाद नशीद साहब के बिहाफ पे जाकर के इस रस्म में शिरकत करके इस रस्म को अंजाम दिया है। और पैगाम यही है गरीब नवाज की बारगाह से कि हम सब मिलजुल के रहें, हिंदुस्तान हमारे खुशगवार माहौल कायम रहे हमारे मुल्क में। हम सब का ये प्यारा मुल्क है। आज दुनिया में हम लोग ग्लोबल शक्ति बन रहे हैं, और ग्लोबल शक्ति जब इंसान बनता है, जब ताकत बनता है, तो वो एक दूसरे से कंधा मिला के चलता है, जब ही बनता है। और हमारे देश की ताकत यही है कि सब मिलजुल के रहें और उन नापाक सोच रखने वालों को जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, इंसान का स्वास्थ्य खराब करने की बात करते हैं, उनको करारा जवाब देते रहें। आज गरीब नवाज की बारगाह में बसंत की रस्म अंजाम दी गई है, और बिल्कुल गंगा जमुनी तहजीब की तो मिसाल है ही, और सबके लिए दुआएं भी हैं कि हमारे मुल्क में खैर और बरकत रहे, हमारा मुल्क खुशहाल रहे, हम सब मिलजुल के रहें, हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पे काम बने। कितने सालों से ये परंपरा अजमेर में चल रही है? देखिए, निजामुद्दीन औलिया के दौर से ये रस्म चिश्तिया सिलसिले में शुरू हुई। जब आपके चहेते भांजे का इंतकाल हुआ, उसके बाद में आप काफ़ी गमगीन रहने लगे, तो जो मुरीदें, चाहने वाले जो आपके दीदार करने आते थे, वो आपका दीदार नहीं कर पाते क्योंकि आप अपनी कुटिया में बंद रहते थे। उसी दौरान अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जो आपके ख़ास खलीफा रहे, उनका कहीं से गुजर हुआ और आना हुआ, तो जो आते वक्त उन्होंने देखा कि हिंदू हजरात ये बसंती फूल हाथ में लेकर के गीत गाते हुए जा रहे हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई क्या माजरा है, आप क्या रस्म है, आपके यहाँ क्या हो रहा है आज? तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे यहाँ बसंत मनाते हैं हम लोग, और ये बसंती फूल हैं, और हम हमारे भगवान की अर्पित करेंगे ये मंदिर में जाकर के, और उससे वो खुश होते हैं। तो उसी से मुतासिर होकर अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर मुर्शिद की खानकाह में पहुँचे और वहाँ पर ये बैठ के गीत लिखे, और जब गीत आपने पढ़े तो वो उनके पीर मुर्शिद की कान में पहुँचे, तो आवाज़ सुनते ही अपना जो गेट बहुत दिनों से नहीं खुलता था वो खुला, और अपने मुरीद को गले लगाया और बहुत खुश हुए। जब से ये रस्म अंजाम देने लगे, अजमेर में ये रस्म भी कम से कम मैं समझता हूँ 200-300 साल से अंजाम दी जा रही है, और आज तक कायम है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी कायम रहेगी। इनमें कौन कौन हजरात शामिल थे अभी आज? देखिए, कव्वाली इसको बना के लाते हैं गढ़वा, और बाकायदा दरगाह कमेटी की तरफ से उनको उजरा दिया जाता है। वहाँ पर बसंती जो गढ़वा बनाया जाता है फूलों का, सरसों के फूलों का, ये कव्वाल जो है कि मौरूसी है, वो लोग उसको बना के लाते हैं, और जो जुलूस की शक्ल में आते हैं, सज्जाद नशीद साहब की सदारत में आते हैं, वो शिरकत करते हैं, और दरगाह से जुड़े हुए लोग जिनको अकीदत है वो सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आज बसंत बनाई गई है गरीब नवाज के दरबार में। जो ये शाही परिवार, जो ख्वाजा साहब के दरबार के शाही कव्वाल हैं, असरार हुसैन, इनका इंतकाल हो गया 2 साल पहले।
इसी परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं और ये कम से कम नहीं करते करते 800 साल तो हो गए। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी चालू हुई परंपरा, ये अमीर खुसरो के टाइम से ही चली आ रही है और ये दरबार ख्वाजा में हम लोग ही बनाते हैं और कोई नहीं बनाता है। और बसंत पंचमी जो है हिंदू मतलब एक रीति रिवाज के हिसाब है, मगर अपने अमीर खुसरो ने निज़ामुद्दीन औलिया के भांजे का विशाल हो गया था। तो आप जा रहे थे तो आपने देखा कोई औरतें कुछ गीत गाते हुए और सरसों के फूल और सारे मिक्स फूल लेके जा रही थी। तो उन्होंने पूछा एक लेडी से कि भाई ये क्या चीज़ है, तो कहला हमारे गुरु को हम मनाने जा रहे हैं। तो अमीर खुसरो ने सोचा कि मेरे पीर भी गमज़ीदा काफ़ी टाइम से, तो मैं भी अपने पीर को खुश करूं। तो उन्होंने सरसों के फूल और बहुत सारे फूल मिला के गुलदस्ता लेके निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में पहुँचे। वहाँ हुजरे में आप बैठे थे, हुजरे में जैसे घुसे तो आप मुस्कुरा दिए एकदम और देख के बहुत खुश हुए। तो जब से ये परंपरा चली आ रही है और गरीब नवाज में यहाँ हम जब से ही निभा रहे हैं। जयपुर में ज़ियाउद्दीन साहब के नियाज़ बेनियाज़ रहमतुल्लाह अलैह में काफ़ी दरगाहों पे जो सिलसिले की दरगाह हैं वहाँ पर ये रस्म अदा होती है। वह अजमेर शरीफ में हम शाही परिवार जो है दरबार शरीफ में कव्वाल असरार हुसैन के इकराम, उनके वालिदा इकराम हुसैन, उनकी परंपरा से चले आ रही है। और सन 1947 में जब झगड़ा हुआ तो पहले उससे पहले लाखन कोटरी से चढ़ती थी, तो उस टाइम पर तो बहुत जोर ढोल बाजे बहुत लोग आते थे उसमें। अब शॉर्ट हो गया बिल्कुल, बहुत कम लोग आते हैं, मगर इस परंपरा को हमने कायम रखा है और चला रहा है। मेरा नाम अख्तर हुसैन शाही कव्वाल।